वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए साइंस का 40 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफेस्टस। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधे का जो भाग श्वसन करता है वह है पत्ती। अगला प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कोनिन प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों कोनिन प्राप्त किया जाता है तने की छाल से। अगला प्रश्न है, फर्न पौधा किससे संबंधित है? फर्न पौधा संबंधित है टेरिडोफाइटा से। अगला प्रश्न देखते हैं, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है मरुद्भिद से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है लाल प्रकाश में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने में बने हुए वलय को गिनकर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत है जल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है? हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं जलरंध्र। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस निकलती है वह है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं भूमि से। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स। अगला प्रश्न है, प्याज का बदला हुआ रूप कौन सा है? प्याज का बदला हुआ रूप है तने का। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? तो दोस्तों हल्दी पाया जाता है तनों से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आलू का बदला हुआ रूप कौन सा है? आलू का बदला हुआ रूप है तना। अगला प्रश्न है, किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो दोस्तों फूलों में रंग होता है एंथोसायनिन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधे द्वारा नाइट्रोजन जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वह है नाइट्रेट के रूप में।
अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पत्तियों में जो तत्व पाया जाता है वह है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो दोस्तों वास्तविक फल का उदाहरण हो जाएगा लीची, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्ती में। अगला प्रश्न है, अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो दोस्तों अफीम पौधों के फूल भाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा बीजांड होता है? सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।